दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवारें रंग बिरंगे पोस्टरों से पटी हुई हैं। छात्र संघ चुनाव की वजह से प्रचार अभियान जोरों पर है। पारंपरिक डफली की धुन और आकर्षक नारे हर ओर सुनाई दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से 4 साल बाद जेएनयू में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। जो छात्र पहली बार वोट डालेंगे वे बहुत क्रेजी नजर आ रहे हैं। So I'm very excited. I had always heard that JNU elections are a thing to look out for, and this is the first time that I would be witnessing elections since coming to this campus. I had taken admission in 2020 in MPhil, so this is my first experience, and I'm very excited about this. This is supposed to be a festive kind of season in JNU, and it is. A senior of mine told me it is like JNU ki shaadi. यूनाइटेड लेफ्ट गठबंधन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन शामिल हैं। इनकी कोशिश 2019 की तरह क्लीन स्वीप करने की है। लेफ्ट का इस कैंपस में इतिहास रहा है, 50 सालों की एक लेगेसी रही है। हम जानते हैं कि ये कैंपस एक मॉडल कैंपस साबित होता है। जब यहाँ लेफ्ट के छात्रों ने लड़कर संघर्ष करके दूर दराज के ज़िलों से आने वाले ऐसे ज़िलों में जहाँ पे देर से एजुकेशन पहुँची, देर से सड़क पहुँची, देर से बिजली पहुँची, वहाँ के लोगों को एक क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में रखा गया और 5 पॉइंट का डिप्रीवेशन पॉइंट मिलता है कि वहाँ से लोग आ सके, पढ़ सके। ये लेफ्ट की लड़ाई का हिस्सा रहा। राइट विंग की विचारधारा वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उसकी कोशिश है कि कुछ दक्षिणपंथी छात्र संगठनों को साथ में ले लिया जाए। कम्युनिस्ट जो है लेफ्ट यूनिटी के माध्यम से जो जेएनयू चल रहा है, वो अभी भी उनका तानाशाही यहाँ पे उनका ख़त्म नहीं हुआ है। वो जेएनयू को एक प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जैसे यूज़ करते हुए 2019 में जैसा स्टूडेंट्स उनको भरोसा करके जेएनयू में चुनाया गया था, लेकिन वो भरोसा तोड़ के जाके वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ने के अलावा यहाँ और कुछ कैंपस में कोई डेवलपमेंट काम, कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया नहीं आज तक। दूसरे छात्र संगठन भी चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने केंद्रीय पैनल के लिए केवल 2 उम्मीदवार उतारे हैं। तो इस कैंपस में 2 तरीके की राजनीति हो रही है। एक हेट मॉन्गरिंग की राजनीति हो रही है, एक फियर मॉन्गरिंग की राजनीति हो रही है। एक संगठन आता है, ये कहता है कि अगर आपने हमें वोट नहीं किया तो दूसरा संगठन आ जाएगा, यानी एबीवीपी। और एबीवीपी के साथ दिक्कत ये है कि वो पूरे कैंपस के छात्रों के साथ मारपीट करने में, उनके साथ बदतमीज़ी करने में कोई कसर छोड़ता नहीं है। तो एक तरीके से कैंपस में अशांति है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस कैंपस में किसी तरीके से शांति बहाल हो सके। बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विश्वजीत पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और अपने गांव में मौजूदा वक्त के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विश्वजीत के माता-पिता मजदूरी करते हैं। हमारा मुद्दा लेके लेफ्ट हो राइट हो पॉलिटिक्स कर रहा है, तो आज हमें एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एक लीडरशिप का ज़रूरत है। जो एक अगर ऑपरेट सेक्शंस का प्रॉब्लम है तो ऑपरेट सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ना कि कोई एक सवर्ण आके उसको रिप्रेजेंट करेगा। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में समाजवादी छात्र संगठन ने महिला उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। मैं यहाँ पर एकमात्र प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ महिला। यहाँ पर 7 पुरुष कैंडिडेट हैं हमारे साथ जो प्रेसिडेंशियल डिबेट में हमारे साथ रहेंगे, और मैं एकमात्र महिला कैंडिडेट इस जेएनयू से लड़ रही हूँ। और जो हमारा मुद्दा है, एक महिला होने के नाते मैं मानती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा इस कैंपस का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। इस कैंपस में महिलाओं के लिए जो सिक्योरिटी है वो घटती जा रही है, तो मैं मानती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा इस कैंपस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं एक महिला होकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आई हूँ। दिव्यांग छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस को और ज्यादा सुविधाजनक और चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी देने की मांग की है। कैंपस में एक्सेसिबिलिटी का पूरा कैंपस इनएक्सेसिबल है। जब हम जो मेन गेट से एंटर करते हैं
अगर हम वहाँ से यहाँ तक की सफ़र की बात करें तो पूरा इनएक्सेसिबल है। जगह जगह टेक्सटाइल टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, फुटपाथ इस तरीके से नहीं है कि कोई व्यक्ति पैदल चल सके। बेसिकली मेरा जो शिकायत है वो है इलेक्शन कमेटी से कि जेएनयू इलेक्शन जो है पूरा डिसेबिलिटी के लिए इग्नोरेंट है, कम्प्लीटली एक्सक्लूजनरी है। 2019 में ऐसा हुआ था कि हमने एक क्वेश्चन रेज़ किया था कि ब्लाइंड लोगों को ब्रेल में क्वेश्चन पूछने की आज़ादी दी जाए, मतलब एक मौका दिया जाए, तो जो कि उन्होंने नहीं दिया था। स्क्रूटनाइज किया था कि सिंस देयर आर नॉट मच ब्लाइंड पीपल वी कैन नॉट मेक सेपरेट अरेंजमेंट्स। जेएनयू पर चुनावी बुखार चढ़ चुका है, कई ढाबों पर चुनावी रंग दिख रहा है। उम्मीदवार और उनके समर्थक दिन भर के चुनाव प्रचार के बाद इन्हीं ढाबों पर नजर आते हैं। साबरमती ढाबा चाय पर चर्चा के लिए मशहूर है, लेकिन 2020 में जब जेएनयू में हिंसा हुई थी तब साबरमती ढाबा इसका गवाह बन गया था। बहुत दिनों से हम लोग 92 से हैं, तो हर साल इलेक्शन तो होते ही रहता था पहले, लेकिन अभी ये 4 साल गैप करके इस बार इलेक्शन हो रहा है। तो अब जो बच्चों में बहुत माहौल सही है। भी शाम को बहुत लगे रहते हैं चारों तरफ लड़के। जैसे आपने पहले भी इलेक्शन देखे होंगे, अभी भी इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन पहले में और अभी में काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा ही, काफ़ी 4 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है ना, उसकी वजह से काफ़ी लड़के माहौल में सब। मतदाताओं को लुभाने के लिए छात्र संगठन डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव 22 मार्च को होंगे और नतीजे 24 मार्च को घोषित किए जाएंगे।